Hey everyone, this is another video of our Blokhara series district wise MCQ. Currently we are discussing important questions of Lahaul Spiti, and in this video we will discuss important questions of Lahaul Spiti's history. So let's start this video. First question is, Hyun Sang visited Kullu in AD 635 and noticed Lahaul as a country by the name of. सवाल में पूछा गया है कि पहले तो ये बताया गया है कि ह्यून सांग ने कब कुल्लू विजिट किया था, 635 एडी में किया था। तो कहा गया है जब इन्होंने कुल्लू विजिट किया था तो इन्होंने उस समय जो लाहौल को एक कंट्री की तरह नोटिस किया था कि एक अलग सेपरेट कंट्री है, और इसका नाम क्या बताया था उस समय। आज तो लाहौल है, उस समय इन्होंने नाम क्या मेंशन किया था अपने ट्रैवलॉग में। ऑप्शंस आर लाहुल, लोहुल, लाहुला, नन ऑफ दीज, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लाहुला। इन्होंने जो मेंशन किया था नाम लाहौल का, वो लाहुला मेंशन किया था, एज ए कंट्री इन्होंने मेंशन किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजेंद्र सेन विच स्टेट बिकम ट्रिब्यूटरी ऑफ स्पीति फॉर शॉर्ट पीरियड। सवाल पूछा गया है कि राजेंद्र सेन जो थे स्पीति के रूलर थे, इनके टाइम पीरियड में कौन सा जो स्टेट है वो स्पीति का ट्रिब्यूटरी, वो स्पीति का एक सहायक राज्य बना था या स्पीति में मिल गया था और स्पीति का करदाता बन गया था। तो वो कौन सा स्टेट था। ऑप्शंस आर लद्दाख, चंबा, कुल्लू, कश्मीर। सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं, सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए ही बना था, सॉरी, ज़्यादा टाइम स्पीति अपने साथ नहीं रख सका उस स्टेट को और वो लिबरेट हो गया था कुछ टाइम बाद। तो वो कौन सा स्टेट था। ऑप्शंस आर लद्दाख, चंबा, कुल्लू, कश्मीर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कुल्लू। ये कुल्लू था। कुल्लू कुछ टाइम के लिए स्पीति के साथ मिल गया था और स्पीति का करदाता बन गया था, स्पीति को ट्रिब्यूट देने लग गया था। उस टाइम रूल था स्पीति पे राजेंद्र सेन का, और कुल्लू के राजा उस समय थे रुद्रपाल। ये हमने कुल्लू में भी डिस्कस कर लिया है। तो कुल्लू था ये स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जियोस्ट फादर एजवेट व्हाइल गोइंग फ्रॉम लद्दाख टू कुल्लू and Punjab plain in AD 1631 mentioned that Lahore, which he calls Karsia Garza, was then subject to. सवाल में पूछा गया है कि जियोस्ट फादर जो एजवेट थे वो जब लद्दाख से कुल्लू और पंजाब प्लेन्स की पंजाब के मैदानों की ओर 1631 में जा रहे थे, तो उन्होंने लाहौल को भी मेंशन किया अपनी डायरी में, या उनका जो ट्रेवलॉग था उसमें मेंशन किया, और इसमें लाहौल को क्या कहा उन्होंने, कार्सिया और गर्जा, कार्सिया या गर्जा, ये दोनों नाम मेंशन किए उन्होंने। और उसमें एक और चीज़ कही थी कि ये उस समय किसके अधीन था, किस स्टेट का सब्जेक्ट था, या माने तो किस स्टेट के अधीन था। स्वतंत्र नहीं था उस समय लाहौल, तो इन्होंने ये भी लिखा था कि किस स्टेट के अधीन था। तो वो स्टेट कौन सा था। ऑप्शंस आर लद्दाख, कश्मीर, कुल्लू, चंबा, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कुल्लू। लाहौल उस समय कुल्लू के अधीन था जब इन्होंने लाहौल को मेंशन किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच रूलर ऑफ कुल्लू बिल्ट दी गोंधला फोर्ट। जो गोंधला का किला है वो कुल्लू के किस शासक द्वारा बनाया गया है। ऑप्शंस आर जगत सिंह, टेढ़ी सिंह, मान सिंह, नन ऑफ दीज, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मानसिंह द्वारा गोंधला फोर्ट बनाया गया है। और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है गोंधला फोर्ट को, वो है रानी की कोठी। रानी की कोठी क्यों कहा जाता है, क्योंकि मानसिंह ने जो है शादी कर ली थी, मानसिंह मैरिड टू, किससे कर ली थी, डॉटर ऑफ गोंधलास ठाकुर। जो गोंधला के ठाकुर थे उनकी बेटी से इन्होंने शादी भी कर ली थी, डॉटर ऑफ गोंधला ठाकुर। गोंधला के जो ठाकुर थे उनकी बेटी से मानसिंह, जो कि कुल्लू के रूलर थे, उन्होंने विवाह कर लिया था और गोंधला फोर्ट भी बिल्ड किया था, जिसे रानी की कोठी भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु रीनेम्ड दी मरगुल एज उदयपुर। मरगुल या मृकुल भी इसे कहा जाता है, तो किसने मरगुल या मृकुल का नाम बदलकर उदयपुर रख लिया था। ऑप्शंस आर जगत सिंह, साहिल वर्मन, मान सिंह, उदय सिंह। तो ये कौन थे। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, उदय सिंह, जो कि चंबा के शासक थे, ऑफ चंबा के रूलर थे। इनके द्वारा जो है मरगुल का नाम बदलकर उदयपुर रख लिया गया था। और इनके द्वारा एक और चीज भी की गई थी, देन ही रेस्ड इट टू दी स्टेटस, और इसे स्टेटस भी दे दिया गया था ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट
सेंटर इन द पार्ट ऑफ लाहौल। लाहौल का डिस्ट्रिक्ट सेंटर भी इसे बना दिया गया था। तो ये थे उदय सिंह जो कि चंबा के रूलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हेन मूरक्राफ्ट एंड ट्रेबेक पास थ्रू लाहौल इन 1820 they found few villages still paying revenue to state of Ladakh. It was continued until stopped by the British government in 1862. How many villages are them? सवाल में पूछा गया है कि जब मूरक्राफ्ट और ट्रेबेक लाहौल से गुजर रहे थे, जब ये लद्दाख की ओर जा रहे थे 1820 में, तो ये क्या देखते हैं कि वहाँ के कुछ जो गांव हैं वो अभी भी लद्दाख को कर दे रहे हैं, वो अभी भी लद्दाख को कर दे रहे हैं। इस समय जो है लाहौल कुल्लू का हिस्सा था और आगे जाके फिर ब्रिटिश टेरिटरी में आ जाता है, उससे पहले सिख टेरिटरी में भी आता है। तो ये अभी भी लाहौल के जो ये कुछ गांव थे ये अभी भी लद्दाख को कर दे रहे थे। ये आगे तब तक कर देते रहे, 1862 तक ये कर देते रहे जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार ने इन्हें रोक ना दिया हो। तो सवाल में पूछा गया है कि ये कितने गांव थे जो उस समय कर दे रहे थे लद्दाख को। ऑप्शंस आर 3, 4, 7, 8 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 4। ये 4 गांव थे, इनके नाम थे, फर्स्ट था बार कलानाक, सेकंड था मूलिंग, शिफ्टिंग एंड लास्ट वन इज था गुस या गुशाल। ये 4 गांव थे जो 1820 में जब मूरक्राफ्ट और ट्रेबेक देखते हैं कि ये स्टिल लद्दाख को जो है रेवेन्यू दे रहे हैं और आगे जाकर 1862 तक ये देते रहते हैं अंटिल ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टॉप देम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वाज द फर्स्ट नेगी ऑफ लाहौल अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? कि लाहौल का पहला नेगी कौन था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किया गया था? ऑप्शंस आर ठाकुर ताराचंद, बलीराम, चेतराम, धनीराम। तो कौन थे लाहौल के फर्स्ट नेगी? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बलीराम थे लाहौल के फर्स्ट नेगी, जिन्हें बलीराम ऑफ फुराह भी कहा जाता था। फुराह इनका गांव था, इस विलेज, इनके गांव का नाम फुराह था। और जो ठाकुर ताराचंद थे, इसके बाद नेक्स्ट जो बलीराम के बाद बनते हैं ये ठाकुर ताराचंद बनते हैं। देखिए बलीराम जो हैं ये इससे पहले क्या थे? जज थे, जज ड्यूरिंग सिख रूल। सिख रूल के समय ये क्या थे? जज थे। और ये काफ़ी फेमस थे, जो ये पनिशमेंट देते थे। ये क्या करते थे, ये कोई भी या प्रिजन में नहीं भेजते थे कैदी को, या किसी और तरह की कोई भी पनिशमेंट नहीं देते थे। इनका सिंपल था कि एक पेड़ में जाके ये लटकाते थे पहले कैदी को और उसे कौड़े मारते थे। तो ये इनकी पनिशमेंट थी, इसके लिए काफ़ी फेमस थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ईयर अ सब तहसील ऑफ लाहौल एंड स्पीति वॉज क्रिएटेड विद हेडक्वार्टर एट केलोंग? सवाल में पूछा गया है कि किस वर्ष एक उप तहसील लाहौल स्पीति बनाई गई जिसका हेडक्वार्टर केलोंग बनाया गया? तो ये किस वर्ष की बात है? 1935, 1941, 1948, 1960। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1941। 1941 में एक सब तहसील बनाया गया लाहौल स्पीति को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? केलोंग में बनाया गया। 1960 की बात करें तो इसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, क्योंकि उस वक्त पंजाब का हिस्सा था, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब द्वारा इसे डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है। लाहौल स्पीति को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है 1960 में, पर हिमाचल गवर्नमेंट द्वारा नहीं, ये बनाया जाता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर भी केलोंग ही रखा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे लाहौल स्पीति के हिस्ट्री से रिलेटेड। देखिए लाहौल स्पीति की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है डिस्कस करने के लिए, क्योंकि लाहौल स्पीति जो मोस्टली लद्दाख का हिस्सा रहा और कुल्लू का हिस्सा रहा, ज़्यादातर टाइम ये कुल्लू और लद्दाख का ही हिस्सा रहा, और कुछ समय चंबा का हिस्सा भी रहा इसका बहुत सारा क्षेत्र, कभी कश्मीर का भी थोड़ा बहुत रहा। तो इस तरह से लाहौल स्पीति का बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं है, क्योंकि मोस्टली अदर स्टेट्स का ही पार्ट रहा।